दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर हंड्रेड। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का पूरा एक साल उपलब्धि भरा रहा है। उन्होंने अपने एक साल पर कार्यकाल पूरा करने पर मीडिया से चर्चा की और चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी कई उपलब्धियां साझा की। साथ ही पूर्व के कमलनाथ सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रशासनिक अमले पर सहयोग नहीं दिया गया, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया प्रशासनिक अमले पर। आइए आपको जानते हैं उनका तीखे तेवर क्या थे, क्या कहा शंकर लालवानी ने, किस तरह उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया और किस तरह उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। कुशीनगर में दलालों का अड्डा बना हुआ है अस्पताल। गरीब मजदूरों का, मरीजों का हक मारते दलाल जिम्मेदार कार्यवाही करने से बचते नजर आए। मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने से घबराते नजर आए। जिला अस्पताल में मेडिकल कोरगिल के नाम पर हो रहा है अवैध गोरख धंधा। सीएमएस को मामले की जानकारी दी, इसके बाद भी दलालों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिम्मेदार चुप हैं, कारण क्या है कहना मुश्किल है। उमरिया में फिर कोरोना ने एक बार दस्तक दे दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया ने बताया कि एमसीआर जबलपुर से मिली जानकारी के अनुसार 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 2 मानपुर तहसील के और 1 पाली तहसील का है। इस प्रकार जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 पर पहुंच चुकी है। इस पे आप क्या बोलेंगे? ये हमारे संत गैरी मिशन की तरफ से माता दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से जो भी लोग रास्ते से आ रहे हैं, जो पैदल चल के, साइकिलों से, रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से, बसों से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था 13 तारीख से की गई है और लगभग 1500 लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है रोज, और 2000 से 2500 पानी की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर, मास्क भी दिए जा रहे हैं। सर ये सब क्यों कर रहे हैं? ये मानवता की सेवा है और हमारा मिशन ही मानवता का मिशन है कि मानव की ही पूजा की बात कही जाती है। नर सेवा नारायण पूजा की बात हमारा मिशन करता है कि नर सेवा ही नारायण पूजा है। और इस रूप में संत गैरी मंडल पूरे विश्व में इस तरह का जहाँ भी लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, सबके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में संत निरंकारी मंडल ने जनसेवा के बीड़ा उठाया। प्रवासियों को जरूरी सामग्री वितरण कर लगातार सेवा का लक्ष्य बनाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। पिछले 12 दिनों से लगातार भोजन वितरण के साथ अन्य सेवाएं देकर जन सेवा का अद्भुत परिचय देने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। बहुत मुबारक हो ईद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोग स्वस्थ रहें और उम्मीद करें कि अगला ईद जो है सब लोग जैसे हर्षोल्लास से पहले मनाते थे उसी तरह से मनाएं, क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, संक्रमण को, चेन को नहीं रोकेंगे, तब तक जो है हम लोग सब लोग जो है अपने शहर को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इस मौके पे, शुभ मौके पे सब लोगों को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद बनाएं और यही कोशिश रहे कि आज का दिन जो है हम लोग सब लोग स्वस्थ रहें, एक भी केस ना आए। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम जानते हैं कि कोरोना को देखते हुए पूरे देश में, पूरे शहर में, पूरे सभी जगह पे लोग जो हैं वो घरों पे ईद मना रहे हैं। तो मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, ईद अच्छे से मनाएं, लेकिन दूसरों से मिलना जुलना इसलिए हमें अवॉइड करना है क्योंकि ये वायरस मिलने से फैलता है और उसका आज बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ लोगों ने दिया है। हमने सबसे अपील की थी, तो आज यहाँ कोई भी यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आया है, वो घर पे नमाज पढ़ रहे हैं, घर पे ईद मना रहे हैं और घर में खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं फिर से सबको बहुत मुबारकबाद दूंगा और ये भी अनुरोध करूंगा कि आप घर में बहुत सुरक्षित रहें, बाहर जब भी निकलें तो बिना मास्क के बिल्कुल ना निकलें, घर में भी थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और इसके अलावा हाथ ज़रूर धोते रहें, हाथ को साफ़ सुथरा रखें जिससे कि ये वायरस बिल्कुल भी ना फैलने पाए। और हमें अपने घरों के बड़े बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है, उनको अलग रखना है, उनको बाहर नहीं निकलने देना है और इस समय उनकी सेवा करना है। इससे हम इसके संक्रमण को भी बचा पाएंगे और साथ में कैजुअलिटी को भी बचा पाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास जिले में क्षत्रिय शिरोमणि वीरता का गौरव महाराणा प्रताप की जयंती पर दूध अभिषेक कर मनाई गई जयंती। भोपाल चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण किया गया और इस तरह जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष अनिल राज सिंह सिकरवार, तंवर सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा के पशु पक्षियों के प्रति अद्भुत प्रेम को देखने को मिला है। उनके इस सेवा कार्य की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा हमेशा से ही शासकीय और गैर शासकीय गौशालाओं का निरीक्षण करते नजर आते हैं। उनके विरोध के बाद भी कांग्रेस सरकार को गो वंश प्रतिषेध नियम वापस लेना पड़ा था। साथ ही कोरोना संकट और भीषण गर्मी को देखते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने गोजल सेवा की शुरुआत भी की है। गोजल सेवा कुंड के माध्यम से पशु पक्षियों की प्यास बुझाने का वो इस कोरोना काल में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ये देखने को मिला है कि बहुत बड़ी तादाद में गौमाता, भूखी प्यासी और अन्य पशु पक्षी भी जो है जल और भूख के कारण चहचहा रहे हैं। उस परेशानी का सामना को वो कर रहे हैं और जगह जगह इसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए इस तरह के कुंड बनाए गए हैं जिसमें गाय भी पानी पी सकती है, अन्य पशु पक्षी भी पानी पी सकते हैं और इसलिए गौ सेवा कुंड के नाम से हमने इनको संचालित किया है। अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो हम उनको उपलब्ध भी करा सकते हैं। बस शर्त एक ही रहेगी कि उसमें पानी भरना, नियमित रूप से उसको देखना, जिससे आने वाले पशु पक्षी पानी का सेवन कर सकें और अपने जीवन को संचालित कर सकें। इसके लिए केंद्र बनाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भोपाल शहरवासियों को आवश्यकता पड़े हम उनकी पूर्ति करेंगे और जिन जिन के लोगों को इसका प्रभारी बनाया है उनसे भी आग्रह है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि हर कुंड में पानी पर्याप्त रहे, जिससे गौमाता को पानी मिल सके, अन्य पशु पक्षियों को भी पानी मिल सके और सब लोग इस गर्मी में अपने पानी की जो है कमी को पूर्ति कर सकें। और नागरिकों से भी आग्रह है कि गौमाता का और अन्य पशु पक्षियों का भी इस बीच में ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर शुरू हो गए हैं। हापुड़ स्टेशन में 4 ट्रेनों का स्टॉपेज भी हो गया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हापुड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। फिलहाल 4 ट्रेनों का स्टॉपेज है 4 तारीख से। अच्छा, उसके आगे जो भी प्रशासन का आदेश होगा वो बात होगी। फिलहाल 1 तारीख से 4 ट्रेनें अब मैं 4 डालूंगा। 4 ट्रेनों का सर कौन कौन सी ट्रेनें हैं वो? ट्रेनें लखनऊ मेल है जाने में और आने में दोनों तरफ से, सत्याग्रह एक्सप्रेस है जाने में दोनों तरफ से, शहीद एक्सप्रेस है वो भी दोनों तरफ से, एक गाड़ी निकली है चंपारण सत्याग्रह। सर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ध्यान रखें? सोशल डिस्टेंस के लिए फिलहाल हमने पूरे प्लेटफॉर्म पर निशान लगवा दिए गए पब्लिक के लिए और एंट्री गेट और एग्जिट गेट दोनों अलग अलग रहेंगे और कोई पैसेंजर यात्रा का करने वाला हो, ख़त्म करने वाला हो या यहाँ से शुरू करने वाला हो, उसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की। सर श्रमिकों के लिए कुछ छूट वगैरह किस तरह से? कुछ श्रमिक स्पेशल अभी हमारे हापुड़ से कोई नहीं चली है, जैसी आदेश चलती है तो उसके बारे में सूचना दी जाएगी। तो सर रिजर्वेशन कब से चालू हुए हैं हापुड़? रिजर्वेशन 22 तारीख से शुरू कर दिया गया। कोरोना संकट के दौर में लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में आज यानी कि 25 मई से नए नियमों के साथ इंदौर में हवाई सेवा शुरू की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इंदौर एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानें जो हैं वो फिर से शुरू करने के लिए सारी तैयारियां पूर्ण रूप से ही कंप्लीट कर दी गई थी। इसके बाद संक्रमण के बाद व्यवस्थाओं के साथ फ्लाइट्स का संचालन भी आसानी से हो रहा है। खबरों के मुताबिक इंदौर एयरपोर्ट से इंडिगो और ट्रू एयर के विमान उड़ान भरेंगे। नियमों के साथ एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और अभी रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कोरोना को मात देने का संदेश देने के साथ अनोखे तरीके से खुशियों का त्योहार ईद मनाया गया। धार जिले के मनावर तहसील के गांव लुहेरा बुजुर्ग में ईद में गले मिलने का नायाब ढंग लोगों ने अपनाया, जिसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है और जो इनोवेटिव भी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लकड़ी के सहारे एक दूसरे के गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। हमारे देश में जो कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है उसका हमने ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम ईद तो नहीं मिल सकते, गले नहीं मिल सकते, बाकी हमने इस लकड़ी का सहारा लेके सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा ध्यान रखते हुए हमने इस लकड़ी का सहारा लेके एक दूसरे को, हमने गाँव वालों को लकड़ी के सहारे से ईद मुबारकबाद दी है। अच्छा जी, देश को मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि जो बीमारी चल रही है उससे का ख्याल रखें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और दुआ करें कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।